हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सर्किल का रिवीजन करने जा रहे हैं और उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यह हमें बात सिद्ध करनी है ना। तो ये व्यास है, लेट्स से दिस इज ए बी और इसका केंद्र ओ है ना, केंद्र ओ है। ठीक है, तो चलिए इस फिगर में बात करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है पी क्यू जो है वो समांतर है आर एस के। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस के समांतर है। अब चूंकि पी क्यू रेखा इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है ना। चूंकि क्या है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है और चूंकि एक पी क्यू स्पर्श रेखा है तो यानी पी क्यू जो है वो लंब होगा ओ बी पर। या सुनो, ओ बी पर लंब होगा, या यूं कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो लंब होगा ए बी पर। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या व्यास पर भी लंब होती है। त्रिज्या का ही दुगना व्यास होता है तो उस पर भी लंब होगी, है ना। चलिए, ऐसे ही क्या देखेंगे कि आर एस चूंकि स्पर्श रेखा है तो यहां से आर एस भी लंब होगा ए बी पर या बी ए पर, है ना। आर एस भी ए बी पर लंब होगा। अब ध्यान रखिए, कोई भी दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब अगर हैं, है ना, तो इसका मतलब ये कोण जो है हमारा कितना होगा, 90 होगा, और ये कोण भी हमारा कितना होगा, 90 होगा। दिस मीन्स इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का मतलब निकला कि ओ बी क्यू का मान, ओ बी क्यू का मान कितना, 90 है ना। या इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ए बी क्यू का मान कितना है, 90 है। और इस बात का क्या मान निकला, ओ ए एस वो कितना है, 90 है। या इसी को सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हो बी ए एस वो कितना है, 90 है। अब ये दोनों कोण 90 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल बी ए एस के, और दोनों कितने हैं, 90 है। तो ये है दो रेखाओं के बीच अंतः विभाजित कोण है और बराबर भी है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो बी क्यू है वो समांतर हो जाएगी ए एस के, और बी क्यू का ही एक्सटेंशन है पी क्यू, मतलब बी क्यू का ही बड़ा रूप क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू समांतर हो जाएगी आर एस के। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो प्योरली लिखने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सो आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरी थ्योरम पे आते हैं या दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमने एक स्पर्श रेखा BC बनाई और उस पर एक लंब हमने बनाया है PB। तो चूंकि लंब बनाया है PB, इसका मतलब है कि PB जो है वो लंब हमने बनाया है BC पर, अर्थात कोण PBC का मान कितना होगा, 90 डिग्री। या सुनो, क्लियर। चलिए, अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब क्या हो गया, OB जो है वो लंब है BC पर। इसका मतलब एंगल OBC इज इक्वल्स टू 90। अब देखिए दोनों कोण 90 है। 90 होने का मतलब क्या है कि या तो ये हो सकता है कि भाई OBC 90 है और PBC दोनों 90 है। इसका अर्थात ये हो सकता है कि जो O है ना, वो PB पर ही होगा कहीं ना कहीं। या सुनो, यानी OB जो है वो PB पर ही कहीं ना कहीं होगा, है ना। अर्थात OB है वो PB का ही भाग होगा।
है ना। ओ बी जो है वो पी बी का ही भाग होगा, तभी ये बात सत्य हो रही है ना, क्योंकि दोनों कोण 90 आ रहे हैं और एक ही जगह पर आ रहे हैं बी पॉइंट पे, है ना। तो ओ बी जो है वो पी बी का ही भाग होगा, अर्थात ओ पी बी पर ही स्थित होगा। और अगर ओ जो है वो पी बी पर ही है तो सीधी सीधी बात हमारी जो बात सिद्ध करने को हुई थी कि भाई स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी पी बी जो है वो केंद्र ओ से होकर जाएगा, अर्थात पी बी केंद्र ओ से होकर जाता है। ठीक है, तो यही बात हमारी ये सिद्ध हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है ए बी सी डी, तो सिद्ध करना है हमें कि ए बी प्लस सी डी बराबर कितना होगा ए डी प्लस बी सी के। अब ये देखिए, परिगत मतलब होता है बाहर बाहर से एक चतुर्भुज बनाया गया है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना है जो कि वृत्त को पी क्यू आर एस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। हमें सिद्ध करनी है ये बात। ए एक बाहर का पॉइंट है और उससे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है ए पी और एक है ए एस, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये प्रमेय हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो इसका मतलब है चूंकि ए एक बाह्य बिंदु है ना, और ए से दो स्पर्श रेखाएं हैं ए पी और ए एस, तो इसका मतलब है दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी? बराबर होंगी। दिस इज पॉइंट इक्वेशन 1। सिमिलरली बी एक बाहर पॉइंट है और उससे दो स्पर्श रेखाएं हैं बी पी और बी क्यू, तो बी एक बाह्य बिंदु है, तो इसका मतलब है कि बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन 2। ऐसे ही सी बाहर का बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं हैं सी आर और सी क्यू, दोनों बराबर होंगी। सी एक बाह्य बिंदु है और उससे दो स्पर्श रेखाएं हैं सी आर और सी क्यू, दोनों बराबर होंगे। दिस इज इक्वेशन 3। और ऐसे ही डी एक बाहर का पॉइंट है जिससे दो स्पर्श रेखाएं हैं डी आर और डी एस, इन दोनों की भी लेंथ बराबर होगी। डी एक बाह्य बिंदु है तो यहाँ डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। दिस इज इक्वेशन 4, है ना। अब इक्वेशंस के लेफ्ट साइड को हम जोड़ लेते हैं, राइट साइड को जोड़ लेते हैं, यानी चार इक्वेशंस को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो अगर इन चारों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, है ना। अब देखिए, ए पी में अगर आप बी पी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा। और देखिए सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सी डी मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए ए एस में आप डी एस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए एस में डी एस को जोड़े मिलेंगे तो ए डी बन जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बी सी मिल जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक थ्योरम समझानी है, वो थ्योरम समझ लीजिए जरा। ये वृत्त है और इस पे बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं मैं बना रहा हूँ। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और ये इनको केंद्र से मैंने मिला दिया। दिस इज ओ। तो केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है ना, वो इस बाहर बिंदु पर बने कोण को समद्विभाजित करती है।
ध्यान रखना, यानी ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। केंद्र को मिलाने वाली रेखा बाहरी बिंदु पर बने कोण को समद्विभाजित करती है और यहाँ पे भी केंद्र पर बने कोण को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है, अगर इस थ्योरम को आपको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चूंकि ये स्पर्श रेखा है तो ये वाला कोण तो 90 ही होगा, है ना, और यहाँ पे भी जितने भी स्पर्श बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे 90 ही होंगे, है ना। उसी को हमने मिला दिया था, तो ये दोनों 90, इधर 90 इधर 90। अब देखिए ये जो कोण होगा, अभी हमने आपको बताया ये बाहर का बिंदु है और इस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं। तो AP और AC दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों बराबर होंगी। इसके साथ साथ ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा OA है और ये इस कोण को समद्विभाजित करेगी, यानी जिस कोण का मान जितना इसका होगा उतना ही इस कोण का भी मान होगा, है ना। चलिए ऐसे ही यहाँ पे देखिए B से दो स्पर्श रेखाएं हैं, BC और BQ, है ना। एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा ये है। इसके साथ साथ इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा OB है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण भी समद्विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी दोनों क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे, है ना। तो अगर हम इस कोण का नाम थीटा रख लें, इस कोण का नाम थीटा रख लें, तो देखिए अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा। चलिए इस कोण को हमें निकालना है AOB को, तो हम इस कोण का नाम x ले रहे हैं। तो अगर ये x है, अगर हम इस कोण को x ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस x, ये सुनो। और अगर इस कोण को y ले रहे हैं तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस y। चलिए चतुर्भुज में देखते हैं, कौन से चतुर्भुज में, APQB में। तो चतुर्भुज APQB में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल A, और इनका मान कितना होगा, 360। यहाँ पे देखिए एंगल P का मान कितना है, एंगल P है 90 डिग्री, तो इसको लिख लिया 90 डिग्री। एंगल Q भी कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल B देखिए, तो एंगल B में से एक 90 माइनस y है, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, यानी दोनों 90 माइनस y ही होंगे। तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 90 माइनस y, प्लस एंगल A कितना है, इसका आधा देखिए 90 माइनस x है, तो दोनों को लिखेंगे तो 2 इंटू 90 माइनस x बराबर कितना, 360। तो ये 90 90 180 हो गया। यहाँ देखिए 2 गुणे 90 यानी 180 माइनस 2y प्लस यहाँ देखिए 180 माइनस 2x बराबर कितना, 360। ये हो जाएगा 360 माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 180 बराबर 360। 360 360 कैंसिल हो गया। इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 लिखिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना, 180, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 90। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, x कौन सा था, ये वाला कोण, और y कौन सा था, ये वाला कोण। यानी AOB को अगर हम लिखना चाहें तो कोण AOB इसमें कितना है, x प्लस वाई, और ये दोनों x प्लस वाई का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यानी AOB का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है, कहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए फिगर बनाते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए ये स्पर्श बिंदु है तो A और B, और ये इसका स्पर्श बिंदु बाहर का बिंदु है जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं P। तो हमसे कहा है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला हो गया, है ना।
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड चलिए बना लेते हैं। तो ये रेखाखंड स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, कहाँ पर अंतरित कोण, रेखाखंड द्वारा अंतरित, केंद्र पर अंतरित कोण जो है इसका वो क्या होता है, संपूरक होता है। ये हमें बात करनी है, यानी हमें सिद्ध करना है कि AOB का मान और APB का मान दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे, यानी दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी एंगल AOB प्लस एंगल APB इसका मान 180 होगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है ना। अब इस बात को हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले भाई इस बहुत थ्योरम आसान है, हमें पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण 90 होगा। ये भी आपका ऐसे ही बिल्कुल 90 होगा। अब चतुर्भुज आप कंसीडर कर लीजिए, कौन सा, OAPB में। तो चतुर्भुज OAPB में चारों कोण लिखते हैं, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP, और इन सब का मान कितना होगा, टोटल मिला के 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब जिसमें OAP का मान कितना है, 90 डिग्री है, AOB हो गया, OAP 90 डिग्री है, प्लस APB, इसको तो लिखना ही, OBP भी कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टोटल 360। तो AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से AOB प्लस एंगल APB बराबर कितना, 180 डिग्री। तो ये कोण हमारा हो गया, दिस इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो है समांतर चतुर्भुज और एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है दोनों में अंतर, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसके साथ साथ विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी नहीं काटते हैं। समचतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर, इसके साथ साथ इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्योंकि दोनों की विशेषताएं आपको पता होंगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जो कि एक वृत्त के परिगत होगा। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जो कि समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इस चूँकि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः AB जो है वो समांतर होगा CD के, इसके साथ साथ AB और CD दोनों बराबर होंगे। हालांकि DC यहाँ लिखना चाहिए मुझे, DC है ना। चलिए ऐसे ही AD जो है वो समांतर होगा BC के, उसके साथ साथ AD जो है वो BC के बराबर होगा, है ना। चलिए अब वृत्त की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो वृत्त की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बाहरी बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पे खींची गई हैं तो वो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो इनके स्पर्श बिंदु पहले मान लेते हैं, दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड R एंड S। तो यानी यहाँ से चूँकि A एक बाहरी पॉइंट है और उससे दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं, तो AP जो है वो बराबर होगा AS के, ऐसे ही BP जो है वो बराबर होगा BQ के, ऐसे ही CR जो है बराबर होगा CQ के, और ऐसे ही DR बराबर होगा DS के। चारों को जोड़ दीजिए, तो चारों को आप अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को जोड़ोगे तो AB मिलेगा, और CR और DR को जोड़ोगे तो CD मिलेगा। यहाँ से AS और DS को जोड़ोगे तो AD मिलेगा, और BQ और CQ को जोड़ोगे तो BC मिलेगा,
है ना। ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब इसमें देखिए ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो ए बी और सी डी बराबर है तो इसका मतलब हम ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए ए डी और बी सी बराबर है तो ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हैं। यानी ए बी जो है वो ए डी आ गया, ए बी जो है वो ए डी के बराबर आ गया। अब यानी ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं भी बराबर है, जिसकी आसन्न भुजाएं यानी लगातार भुजाएं भी बराबर हैं। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं भी बराबर हो जाएं, आमने सामने की तो बराबर होती ही हैं, आसन्न भुजाएं भी अगर बराबर हो जाएं तो वो समचतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं, हमें निकालना है कि ए बी और ए सी भुजाएं क्या होंगी। हमें ए बी का मान निकालना है और ए सी का भी मान निकालना है। ठीक है, तो ये बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं हैं, बी बिंदु से बी डी और बी पी दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब ये वाली भी 6 होगी, और इधर अगर 8 है तो ये वाली भी 8 होगी, है ना। अगर हम इसको x मान लें, यहाँ पे भी x हो जाएगी। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है 4 ही होगी, ये दोनों 4 ही होंगे, है ना। अब क्या किया जाए, इनके स्पर्श, इनके बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए। तो सारे त्रिभुज तो हमारे पास आई हैं। अब हम हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं, है ना। हर एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखेंगे तो ओ बी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ओ बी डी क्या हो जाएगा, ओ बी डी का क्षेत्रफल होगा 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 6 × 4 यानी ये हो जाएगा 12। एरिया ऑफ ओ पी डी का ओ पी बी का निकालोगे तो ओ पी बी का भी क्षेत्रफल इतना ही आएगा, 12 ही आएगा। अब एरिया ऑफ ओ सी क्यू का निकालते हैं, ओ सी क्यू देखते जाइएगा सभी एरिया, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब इसका निकालते हैं तो 1/2 8 × 4, 1/2 8 × 4 ये हो जाएगा 16। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी का निकालते हैं, ओ डी सी तो ये भी हो जाएगा 1/2 8 × 4 यानी 16। अब ये चारों निकल आए, इसका निकालते हैं तो ओ ए क्यू का निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ ए क्यू क्या हो जाएगा 1/2 x × 4 तो ये हो जाएगा 2x। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए पी का, ओ ए पी का तो हो जाएगा 1/2 x × 4 यानी 2x। अब ये सारे क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी क्षेत्रफलों का योग, क्योंकि ये सारे त्रिभुज मिला करके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 12 24, 16 16 32 और 4x, 2x + 2x यानी 4x, तो 24 ये हो जाएगा 56 + 4x। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से और निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला अगर आपको याद हो, जब त्रिभुज की भुजाएं पता होती हैं तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, पहली भुजा है नीचे वाली x+, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं हैं, देखिए 8 और 6 14, तो पहली वाली 14, ये वाली कितनी है 8 + x और ये वाली कितनी है 6 + x। तो इनका सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालें s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 14 + 8 + x + 6 + x और डिवाइड बाई 2, तो 14 और 6 20, 8 28 + 2x और डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 14 + x, है ना। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, अंडर रूट में एस मतलब 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, यानी 14 प्लस एक्स और उसमें से ए कौन सी 14 घटा दीजिए, इंटू एस माइनस बी, एस यानी कितना 14 प्लस एक्स माइनस बी तो यानी -8 माइनस एक्स इंटू एस माइनस सी यानी एस मतलब 14 प्लस एक्स और माइनस सी यानी -6 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल यानी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 14 में से 6 गया 8, है ना। तो ये आ जाएगा x इंटू 14 प्लस एक्स इंटू यहाँ देखिए क्या निकल के आएगा 8 छंग 48, है ना। तो ये क्षेत्रफल किससे आया, इस हेरॉन्स फार्मूला से, और यही क्षेत्रफल ये भी है, ये भी ए बी सी का ही क्षेत्रफल है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए बराबर करते हैं, तो यानी 56 प्लस एक्स 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू x 48 है, तो यहाँ पे 48 को अगर हम 16 गुणे 3 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, तो यानी 4 अंडर रूट में 3x और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, 4 से यहाँ क्या कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स और इसका अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो यानी ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3x और यहाँ 14 प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ तो 14 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3x 14 प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से 14 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, यहाँ 2 थे, एक कॉमन हो गया है तो एक तो बचा है, और माइनस का 3x बराबर 0। तो 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस 2x बराबर 0। इसको 0 करोगे तो x का मान -14 और इसको 0 करोगे तो x का मान 7। ये हो नहीं सकता क्योंकि दूरी है, ये वाला मान x का 7 रहेगा, ठीक है। तो जो भुजाएं हो जाएंगी, पहली भुजा आपको पता है 14 ही, दूसरी भुजा 8 प्लस एक्स थी यानी 8 7 15, और इधर वाली भुजा 6 प्लस एक्स थी यानी 13, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।